हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। साल 1936 का वह दौर था। भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था और छोटे गांवों में रात होते ही अजीब सी खामोशी पसर जाया करती थी। उत्तर प्रदेश का एक सुदूर गांव भैरवपुर के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था, छाया स्टेशन। छाया स्टेशन कभी एक बड़ा जंक्शन हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ दिन में 2 ट्रेन रुकती और वो भी ज़्यादा देर नहीं। लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ असामान्य होता है। किसी ने भी कभी साफ साफ नहीं कहा, लेकिन हर किसी की आंखों में उस स्टेशन का नाम सुनते ही डर झलकता था। भैरवपुर का एक सीधा साधा किसान था, मोहन। उम्र लगभग 28 साल। सीधा सच्चा लेकिन हिम्मती। वह पुरानी कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। गांव में कई बार चर्चाएं हुई थी कि छाया स्टेशन पर रात के वक्त किसी औरत की चीख सुनाई देती है। कभी स्टेशन की आवाज़ बिना ट्रेन के और कभी पटरियों पर खून के निशान दिखाई देते हैं। एक रात मोहन की भैंस खो गई। उसे पता चला कि आखिरी बार किसी ने भैंस को स्टेशन की ओर जाते हुए देखा था। गांव वालों ने मना किया, रात में उधर मत जा मोहन, वो जगह श्रापित है। लेकिन मोहन ने किसी की सुनी नहीं। उसने एक लालटेन उठाई, एक डंडा साथ लिया और चल पड़ा छाया स्टेशन की ओर। रात का अंधेरा गहरा हो चला था। हवाएं सन्नाटे में सनसनाती थी। स्टेशन करीब आते ही मोहन को ऐसा लगा जैसे आसमान भी भारी हो गया हो। चांद बादलों में छिप गया और पेड़ों की शाखा जैसे फुसफुसा रही हो। स्टेशन पहुंचते ही उसने देखा हर चीज़ झरझर और वीरान थी। लकड़ी की पुरानी बेंच टूटे हुए, टिकट घर पर ताला चढ़ा हुआ और छत से झूलते पंखे अब भी हिल रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। मोहन ने आवाज़ लगाई, किसी ने मेरी भैंस देखी है? लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज मिली। तभी अचानक उसे पटरियों के पास किसी औरत की सिसकियाँ सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया, लालटेन ऊपर उठाई और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वहाँ एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका। और मोहन ने धीरे से पूछा, माई आप कौन है? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली और खाली थी, चेहरा सफ़ेद जैसे लाश हो। मोहन घबरा गया, पीछे हटने ही वाला था कि औरत ने कहा, मेरी ट्रेन अभी नहीं आई, मैं अब भी इंतज़ार में हूँ। मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागने ही वाला था कि स्टेशन की घड़ी में अचानक तेज़ घंटे बजने लगे। ठीक 12 बजे थे और तभी बिना ट्रैक पर कोई इंजन आए एक पुरानी सी भाप वाली ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई। मोहन स्तब्ध रह गया। ट्रेन के डिब्बों से धुंध निकल रही थी। उसके अंदर झांका तो देखा हर डिब्बा खाली था, लेकिन हर सीट पर खून के छींटे थे। एक डिब्बे में एक बुढ़ा टिकट चेकर था, जिसकी आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे कह रहा था, टिकट दिखाइए, टिकट। मोहन ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पीछे अब वो औरत खड़ी थी और इस बार उसके मुंह से चीख निकली, इतनी तीखी कि मोहन वही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह स्टेशन के बाहर खेत में पड़ा था। लालटेन बुझ चुकी थी। गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे थे, लेकिन अब मोहन पहले जैसा नहीं था। उस रात के बाद मोहन की आंखों में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। वह ज़्यादा बात नहीं कर सकता था, न खेतों में जाता, न ही गांव वालों की तरफ देखता। लोग कहते मोहन बदल गया है, मगर किसी को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। गांव के बुजुर्ग पंडित रमेश तिवारी ने जब मोहन की हालत देखी तो तुरंत समझ गए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और गंगा जल से छिटका। तभी मोहन एकदम से कांपने लगा और उसके मुंह से ट्रेन आएगी और सबको ले जाएगी, स्टेशन अब जाग गया है। ये सुनकर तिवारी जी सन्न रह गए। उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, ये कोई प्रेत आत्मा है जो
अब मोहन के ज़रिए बोल रही है। कुछ बहुत गहरा रहस्य है उस स्टेशन में। तिवारी जी ने गांव की पुरानी रजिस्टर वही निकाली और छानबीन शुरू की। उसमें एक पुराना जिक्र मिला। 1930 में छाया स्टेशन पर एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में 76 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर एक ही परिवार के थे। वे बारात जा रहे थे, लेकिन उन लाशों को कभी सही से जलाया नहीं गया, क्योंकि वो ट्रेन घूम कर स्टेशन पर ही चल गई। उस हादसे के बाद ही वो स्टेशन वीरान हो गया था। धीरे धीरे वहाँ ट्रेनों का आना कम हो गया और लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। रातें फिर से डरावनी हो गई। गांव में कई लोगों ने देखा कि स्टेशन की तरफ धुंध उठती है और रात 12 बजे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि असल में कोई ट्रेन नहीं चल रही होती है। एक दिन गांव का एक और लड़का शिवा लापता हो गया। आखिरी बार किसी ने उसे स्टेशन की ओर जाते देखा था। बस फिर क्या था, डर पूरे गांव में फैल गया। अब मोहन थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था। उसने कहा, वो ट्रेन फिर आएगी और इस बार कोई नहीं बचेगा अगर उस औरत की आत्मा को मुक्ति न दी गई। तिवारी जी ने पूछा, कौन औरत? मोहन ने धीरे स्वर में बताया, उसकी शादी की बारात उसी ट्रेन में थी जो चली थी। वो इंतज़ार करती रह गई और अब हर रात वो स्टेशन पर बैठती है। उसी साड़ी में वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब वो सिर्फ इंतज़ार नहीं करती, जो भी स्टेशन आता है उसे साथ ले जाती है। अब क्या मोहन और तिवारी जी मिलकर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या शिवा को बचाया जा सकता है? तिवारी जी ने मोहन से पूछा, अगर उस आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो हमें क्या करना होगा? मोहन की आंखों में अचानक से एक अलग सी चमक आई। वो तब तक मुक्ति नहीं पाएगी जब तक उसकी अधूरी विदाई पूरी न हो। उसकी शादी पूरी करनी होगी और उसे उस ट्रेन में बिठाकर जाने देना होगा। तिवारी जी घबरा गए। ये तो प्रेत रीति है। अगर एक आत्मा से गलती से भी कुछ गलत कर दिया तो पूरी दुनिया के लिए विनाश हो सकता है। पर अब और वक्त नहीं था। शिवा गायब था। स्टेशन हर रात और ज़्यादा डरावना हो रहा था और अब लोगों ने यह देखना भी शुरू कर दिया था कि गांव के कुओं में खून जैसा पानी निकल रहा है। तिवारी जी और मोहन ने एक पुराना मंत्र विधान तैयार किया, एक आत्मा की शांति का अनुष्ठान। उसके लिए उन्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। उस औरत की शादी की कोई निशानी जो स्टेशन में कहीं छुपी हो, उस रात की राख जो ट्रेन चलने के बाद बची थी, और तीसरा एक जिंदा इंसान जो आत्मा के सामने खड़ा हो सके। तीसरी बात सुनकर मोहन बोला, मैं जाऊंगा। उसी ने मुझे जिंदा छोड़ा था। मुझे कुछ करना ही होगा। रात 12 बजे दोनों स्टेशन पर पहुंचे। मोहन के हाथ में लालटेन, तिवारी जी के पास मंत्र से भरी पोथी। चारों ओर धुंध थी, हवा में राख की महक और दूर से आती सीटी की आवाज़। और तभी वही ट्रेन फिर से दिखाई दी, धुएं में लिपटी, सीटी मारती, बिना इंजन के पटरियों पर सरकती हुई। स्टेशन की बेंच पर वही औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे और आंखें अब की बार सीधी मोहन को देख रही थी। तिवारी जी ज़मीन पर मंडल बनाकर मंत्र पढ़ने लगे। मोहन धीरे धीरे औरत के पास गया और बोला, तुम्हारा दूल्हा उस हादसे में मारा गया था, मगर तुम्हारी आत्मा अब भी उसका इंतज़ार कर रही है। मैं उस ट्रेन को तुम्हारे लिए वापस लाया हूँ। चलो तुम्हें विदा कर देते हैं। औरत की आंखों से आंसू बहे, खून के आंसू। उसने अपना हाथ मोहन की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मोहन ने उसका हाथ पकड़ा, ज़मीन कांपने लगी। ट्रेन एक झटके से रुकी, डिब्बों से रोशनी निकली और धीरे धीरे उसमें पुराने बाराती दिखने लगे, आत्माएं जो अधर में लिपटी थी। मोहन ने औरत को ट्रेन के दरवाजे तक ले गया। तभी पीछे से किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, रुको। वो शिवा था, पर वो अब इंसान नहीं, आधा आत्मा बन चुका था। क्या शिवा की आत्मा पूरी तरह
छाया स्टेशन में समा चुकी है। क्या मोहन और तिवारी जी इस मुक्ति विधान को पूरा कर पाएंगे? और अगर औरत की आत्मा ट्रेन में चली भी गई तो क्या शांति ले पाएगी? शिवा अब एक इंसान नहीं रह गया था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और शरीर में पाप उठ रही थी, जैसे वो आधा आत्मा आधा देह बन चुका हो। उसने चीखते हुए कहा, ये ट्रेन किसी की मुक्ति नहीं लाती, ये ले जाती है जिंदा लोगों को। मोहन पीछे हट गया। तिवारी जी मंत्र रोककर चिल्लाए, वो अब छाया स्टेशन का हिस्सा बन चुका है। ये आत्माएं उसे खुद में खींच रही है। अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी और हर डिब्बे से अब आत्माएं निकलकर स्टेशन पर उतरने लगी। बारात के भूत, जली हुई दुल्हनें, अधजले चेहरे वाले बच्चे और वो दुल्हा जिसकी आंखों में सिर्फ राख भरी थी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब चुपचाप ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। मोहन ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारी आत्मा सच में शांति चाहती है तो शिवा को जाने दो, उसे जिंदा रहने दो, मैं तुम्हारी विदाई करूंगा। औरत ने मोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर साथ ही एक शून्यता। उसने धीरे से सिर हिलाया, मगर तभी छाया स्टेशन की छत पर बैठा एक और आत्मा, स्टेशन मास्टर की आत्मा, जोर से चिल्लाई, नहीं, कोई नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। स्टेशन अब जाग चुका है। स्टेशन मास्टर वो था जिसने सालों पहले उस हादसे में खुद को जिंदा बचा लिया था और आत्माओं की मुक्ति रोक दी थी। अब वो अपनी आत्मा को छाया स्टेशन में बांध चुका था। हर आत्मा उस पर निर्भर थी। तभी तिवारी जी ने मंत्र तेज कर दिया। जमीन फटने लगी और स्टेशन के बीच में एक बड़ा सा भंवर बन गया। आत्माएं चिल्ला रही थी। स्टेशन मास्टर कांप रहा था। मोहन ने उस औरत का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हारे बिना बाकी आत्माएं मुक्त नहीं होगी। औरत ने एक बार स्टेशन को देखा और ट्रेन की तरफ चल दी। जैसे ही वो ट्रेन में बैठी, बाकी आत्माएं भी उसमें समाने लगी। शिवा की आंखों से धुंध हटने लगी। वो फिर से इंसान बनने लगा। स्टेशन मास्टर ने एक आखिरी खींच मारी और धुएं में विलीन हो गया। ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और धीरे धीरे धुंध में खो गई हमेशा के लिए। छाया स्टेशन पहली बार शांत था। पंछियों की चहचहाट, टूटी बेंचों पर धूप और पटरियों पर कोई धुंध नहीं। मोहन जमीन पर बैठा था। वो अब चैन से गई, बहुत देर से सही, लेकिन विदाई पूरी हुई। तिवारी जी ने सिर झुकाया और कहा, कुछ आत्माएं बस इंतज़ार करती है जब तक कोई उन्हें सुने नहीं। क्या अब छाया स्टेशन दोबारा जगेगा? क्या आत्माएं सच में हमेशा के लिए चली गई, या ये सब बस एक शुरुआत थी? छाया स्टेशन अब शांत था। हादसे के सालों बाद पहली बार वहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह पहुँच रही थी। स्टेशन के खंभों से लटकती जंग लगी हुई चेनें अब हिल रही थी और स्टेशन मास्टर की कुर्सी अब खाली थी। मोहन, तिवारी जी और शिवा गांव लौट आए। गांव वालों ने मोहन को अब वीर कहना शुरू कर दिया था। शिवा की आंखों में अब एक नई जिंदगी थी और तिवारी जी फिर से अपने पूजा पाठ में लग गए। लेकिन रात को जब मोहन अपने घर की छत पर बैठा था, उसे बहुत हल्की सी सीटी सुनाई दी। उसने झपक कर आंखें खोली। नहीं, ये मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा और आंखें बंद कर ली। पर अगले ही पल दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक पुराने टिकट के जो ज़मीन पर पड़ा था। वो वही टिकट था जो उस ट्रेन में आत्माएं लिए बैठी थी। टिकट पर नाम लिखा था, मोहन प्रसाद स्टेशन जा रहा है, लेकिन अब अकेला नहीं है। छाया स्टेशन पर एक नई आत्मा का स्वागत हो चुका था। उस रात के बाद गांव में फिर किसी ने मोहन को नहीं देखा। तिवारी जी ने हर ओर ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे स्टेशन से फिर सीटी सुनाई देती है, पर अब ट्रेन में सिर्फ आत्माएं नहीं, मोहन भी बैठा है। टिकट चेक करता हुआ
वो औरत जो मुक्ति पा चुकी थी अब ट्रेन की खिड़की से मुस्कुराती है, जैसे मोहन अब उस ट्रेन का नया रक्षक बन गया हो। छाया स्टेशन कभी बंद नहीं हुआ था, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था अपने अगले यात्री का।